हरि ओम। रामचरितमानस के बालकांड में भगवान श्री राम और सीता के विवाह का प्रसंग अब चल रहा है। और हमने देखा कि पिछले सत्र में तुलसी ने कुछ विशेष बात कही। उसके बाद अब देखिए बात आगे कैसे पहुंचती है। तो कहते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि सारी जो स्त्रियां थीं, जनकपुर की स्त्रियां थीं, उन्होंने ये कामना की कि चारों भाइयों का विवाह इसी अपने नगर में ही हो जाए। अब कहते हैं, कहत राम जस बिसद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीत कुछ दिन एहि भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। तो कुछ दिन तक सब लोग वहां ठहरे रहे। राजा चले गए और सब लोग ठहरे रहे। मंगल मूल लगन दिनो आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। ग्रह तिथि नकत जोग बरबारू, लखन सोधि विधि कीन विचारू। तो मंगलों का मूल लग्न का समय दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार सभी श्रेष्ठ थे। ब्रह्मा जी ने, साक्षात विधाता ब्रह्मा जी ने उनके लग्न पर विचार किया। और उसके बाद विचार करने के बाद पठय दीन नारद सन सोई, गनी जनक के गनकन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहें ज्योतिषी आहि विधाता। तो ब्रह्मा जी ने जो उनकी पत्रिका विचारी, लग्न पत्रिका विचारी, और विचारने के बाद नारद जी के हाथों उसे जनक जी के पास पहुंचा दिया। और वहां जब उनकी पत्रिका मिलाई गई तो समझ में ये आया कि जो उनके जनक जी के ज्योतिषी थे, उन्होंने भी वही गणना कर रखी थी जो ब्रह्मा जी ने की। सब लोग ये कहने लगे कि यहाँ के जो जनकपुर के ज्योतिषी हैं वो ब्रह्मा जी जैसे हैं, ब्रह्मा ही है। और अब आगे बात बढ़ती है। धेनु दूर बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहो विदेशन, ज्ञान सगुन अनुकूल। तो जब सारे मंगलों की, सुंदर मंगलों की गोतूल की पवित्र वेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे, तब जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा कि भाई अब आगे करें। तो आगे अब हम लोग विवाह का आरंभ करते हैं। और ये जब उन्होंने ब्राह्मणों ने कहा, तब उपरोहित ही कहो नरनाहा, अब विलंब कारण कहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब ल्याए। तब राजा ने कहा अपने सतानंद से, पुरोहित से, कि भाई अब देर क्यों कर रहे हैं, फटाफट करें सारे काम। सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया, वे सब सारे मंगल के सामान सजाकर ले आए। तो अब विवाह की तैयारियां होने लगी, विवाह का आरंभ होने लगा। शंख निशान पनव बहुबाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिन गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। तो अब जो है ढोल बाजे, शंख, मंगल कलश, शुभ शकुन की सारी वस्तुएं सब सजा दी गईं। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गाने लगीं, पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि करने लगे। तो पूरा जो है, पूरा की पूरी स्थिति, जो पूरा वहां का दृश्य था, वो एक विशेष रंग में रंग गया। लेन चले सादर एहि भांति, गए जहां जनवास बराती। कौशल पति करि देख समाजू, अति लघु लाग तिनहि सुरराजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले जहां की बारातियों का जनवासा था, वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज देखकर अब हालत क्या हुई कि देवराज इंद्र भी जो है वो लगने लगे कि साधारण है, उनकी तो बात नहीं। ऐसा देखिए, देवता क्या है हम जानते हैं, लेकिन कभी कभी मनुष्यों की स्थिति परमात्मा के सानिध्य में, परमात्मा के प्रभाव से देवताओं से भी आगे निकल जाती है। यहाँ पर भी वही स्थिति हो गई। भयउ समहो अवधारे पाऊ, यह सुनी परा निशान ही घाऊ। गुरहि पूछ करि कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। अब ये भाषा की विशेषता देखिए। कहते हैं भयउ समहो अवधार्य पाऊ, और यह सुनी परा निशान ही घाऊ। तो अवधि भाषा में कह रहे हैं, पहले तो कह रहे हैं कि सब पधारने का समय हो गया, सब लोग आ जाओ। और नगाड़ों पर जो चोट पड़ी है उसके लिए वो कह रहे हैं परा निशान नहीं घाव। निशान मतलब निशान मतलब नगाड़ा, और नगाड़े पर जब जो चोट पड़ी, घाव जैसे घाव होता है, जब होता है ना कि जोर से मारते हैं तो घाव हो जाता है, वैसी उपमा उन्होंने की है।
गुरहि पूछ करि कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर कुल की सब रीतियों को करते हुए राजा दशरथ जी मुनियों और साधु के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवदेश कर, देख देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस मुख, जानी जन्म निज बादी। अब देखिए सारे देवताओं को सब जो अब देखिए कैसे कैसे तुलना है। तो अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर ब्रह्मा जी आदि सारे देवता हजारों मुख से उनकी सराहना करने लगे और कहते हैं, सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरस ही सुमन बजाय निशाना, शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा, चढ़े विमानन नाना जूथा। तो सारे के सारे देवता थे, शिव विष्णु भगवान, ये सारे लोग जो हैं तैयार होकर वहां पहुंच गए अपने अपने विमानों में। और नगाड़े, कोई नगाड़े बजा रहे हैं, कोई फूल बरसा रहे हैं, इस प्रकार सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। प्रेम पुलक तन हृदय उछाऊ, चले बिलोकन राम विबाहु, देख जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लगु लागे। तो सारे लोग बड़े प्रेम पुलकित होकर रामचंद्र जी का विवाह देखने चले और जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उनको सबको अपने अपने लोक मतलब जहां वो रहते हैं वो तुच्छ लगने लगे। चितवहीं चकित विचित्र विताना, रचना सकल अलौकिक नाना, नगर नारी नर रूप निधाना, सुधरम सुशील सुजाना। और तिनहि देख सब सुर नर नारी, भय नखत जन विद उजियारी, विदे भय आचरज विसेखी, निज करनी कछु कतई न देखी। देखिए अब क्या हुआ। तो सारी जो वहाँ की सुंदरता है, विचित्र मंडप है, अलग रचनाएं हैं, नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुगढ़ श्रेष्ठ धर्मात्मा, सुशील और सुजान है। तो सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा दिख रहा है। तो इनको सबको देखने के बाद देवताओं को लगा कि ये सब क्या है भाई, हमारी तो कोई बात ही नहीं है, तो बहुत ही सुंदर सब कुछ दिख रहा है। तो उन्हें देखकर सारे देवता ऐसे प्रभाहीन हो गए। देखिए, विदे भय आचरज विसेखी, निज करनी कछु कतई न देखी। तो विधाता को लग रहा है मैंने तो कुछ किया नहीं और इतना सब कुछ सुंदर दिख रहा है। तब देखिए क्या आनंद होता है। सिरवों समुझाए देव सब, जान आचरज बुलाए, हृदय विचार हो धीर धरि, श्री रघुवीर विहाय। तो शिव जी ने सबको समझाया कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, सोच के तो देखो किसका विवाह है। परम पिता परमात्मा जो भगवान राम है, परम ब्रह्म परमात्मा है, उनका और सीता जी का विवाह है। उसके लिए भी तुम लोगों की आवश्यकता थोड़ी पड़ेगी, वो तो अपनी शक्ति से जो चाहे जैसा चाहे कर सकते हैं। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही, करतल होई पदारथ चारी, तेसु राम कहे कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है, चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में रहते हैं, ये वही सीताराम जी हैं। तो कामदेव के शत्रु जी जो शिव जी थे, उन्होंने सब लोगों को ये बात बताया। ए विद शंभु सुरन समझावा, पुण्य आगे भर बसई चलावा, देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। तो इस प्रकार उन्होंने सबको बताया और सब लोगों को समझाया। फिर से शिव जी ने अपने बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बहुत ही पुलकित होकर जा रहे हैं। तो अब यहाँ रुकते हैं, अगले सत्र में आगे की कथा फिर पुनः पढ़ेंगे। हरि ओम।